साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मणिपुर की हिंसा को हल्के में लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत भारी पड़ रहा है। सोचा तो यह था नॉर्थ ईस्ट का छोटा सा राज्य है मणिपुर। भारत इतनी विविधताओं का देश है कि दक्षिण भारत के लोगों को और इस गोबर पट्टी के लोगों को नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज्यादा मतलब होगा नहीं और दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया उनका पूरा सहयोग करेगी। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। मणिपुर की आग में इस कदर झुलस चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अमूमन मंचों पर बड़े बड़े भाषण ठोकने के लिए, जुमले सुनाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस समय खुद मौनी बाबा बने बैठे हैं। विपक्ष बार बार गुहार लगा रहा है कि संसद का सत्र चल रहा है, कम से कम संसद में आकर ज्ञान तो बघारो, लेकिन मोदी जी लापता की भूमिका में हैं, भागे नजर आ रहे हैं। मौजूदा हालात ये हो चुके हैं कि न सिर्फ अपने देश में विपक्ष के सामने बुरी तरीके से सरेंडर मार चुके हैं, बल्कि जो अंधभक्त दावा ठोकते थे कि विदेशों में भी मोदी जी के नाम की वजह से डंका बज रहा है, वहां भी मणिपुर कांड ने भारत की छवि को धक्का पहुंचाया है। फ्रांस के दौरे पर जब प्रधानमंत्री जी थे, उसी समय यूरोपियन संसद में मोदी सरकार की आलोचना हो रही थी। फिर अमेरिका ने सवाल उठाए और अब लंदन की सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ जुलूस निकला। भारतीय उच्चायोग से पार्लियामेंट स्क्वायर तक वुमेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट नेटवर्क की हजारों महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ मोदी सरकार की आलोचना की, बल्कि मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की और रेप पीड़िताओं को तुरंत न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई। एक छोटे से राज्य मणिपुर ने मोदी सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। उनकी बाक पटुता की कलई खुल गई है। विदेश नीति की, रक्षा नीति की, गृह नीति की धज्जियां उड़ गई हैं। वर्चुअल मीडिया से लेकर सड़कों और चौक चौराहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुमशुदगी की तलाश के पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के विपक्ष इस मामले में बुरी तरीके से हमलावर है। मोदी सरकार की इस मामले में आवाज नहीं निकल रही है, मानो शब्द हलक में ही सूख गए हों। और किस तरीके से मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है संसद में जवाब न देने को लेकर, इस पोस्टर को गौर से देखिए। गुमशुदा की तलाश, नाम नरेंद्र मोदी, उम्र 72 साल, रंग गेहुआ, कपड़े दिन में 4 बार बदलते हैं, पहचान आवश्यक मुद्दों पर चुप्पी और अनावश्यक मुद्दों पर लंबी लंबी फेंकते हुए पाए जाते हैं, कैमरे के शौकीन हैं। आखिरी बात दिल्ली में कोई उद्घाटन करते हुए देखे गए थे। मणिपुर मुद्दे पर कोई सवाल न कर ले, इस बात के खौफ की वजह से पिछले 6 दिन से संसद में नहीं आ रहे हैं। जनता की भावुक अपील, प्यारे प्रधानमंत्री जी संसद में लौट आइए। आपने संविधान की शपथ ली थी, अब तो राहुल गांधी भी संसद में नहीं है, घबराइए मत। विपक्षी सांसद बस मणिपुर पर चर्चा ही तो करना चाहते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हालात ये हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन कहकर मजाक बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी के पीएम महोदय को संसद में बुलवाने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। विपक्ष के गठबंधन का नाम जो इंडिया रखा गया है, उससे इस हद तक बौखला गए हैं प्रधानमंत्री जी कि इंडिया शब्द का ही मजाक बनाते हुए उससे आतंकवादी संगठनों तक को जोड़ दे रहे हैं। मगर एक बात तय है, मोदी सरकार के इन 10 सालों में यह पहला मौका आया है जब विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष को जवाब देते नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से स्मृति ईरानी की तरह सत्ता पक्ष भुनभुनाया हुआ घूम रहा है। क्योंकि न सिर्फ संसद से लेके सड़क तक, बल्कि भारत से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भद्दे पिट रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि कम से कम इस मामले पर कुछ बोलिए तो हुजूर। विपक्ष और जनता तो छोड़ दीजिए, उनकी ही पार्टी के नेता और विधायक भी यही सवाल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पर
आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ही इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार हैं और इतनी हिंसा भड़की है तो उसमें सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ जरूर है। इन सब के बावजूद मोदी जी सोच रहे थे आसानी से बच के निकल लेंगे, मगर ऐसा लगता है कि मणिपुर की हिंसा मोदी सरकार को अपनी आग में झुलसाकर ही रहेगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।